अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन कीजिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफ़ा करेगा। आज मैं आपको मुकम्मल ईद उल फ़ित्र की नमाज़ का तरीक़ा बताऊँगा, जो सबसे आसान तरीक़ा है। आज के बाद आपको किसी भी ईद पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होगी और इंशाअल्लाह ये तरीक़ा आपको बआसानी याद हो जाएगा। ईद में सबसे पहला काम ये है कि हम ईद की नमाज़ से पहले-पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दें। ये बात तो आप तमाम को मालूम होगी। और जब ईदगाह जाएँ तो उससे पहले सुन्नत तरीक़ा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले, ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ने से पहले खजूर खाया करते थे। 1, 3, 5 या 7, जिसको ताक कहते हैं, इंग्लिश में ऑड कहते हैं। जोड़े नहीं खाते थे, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं। 1, 3, 5 या 7। तो सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप घर पर खजूर खाकर नमाज़ के लिए रवाना हों और जब ईदगाह जाएँ तो ये तकबीर पढ़ते हुए जाएँ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और सुन्नत तरीक़ा ये है कि जिस रास्ते से ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह में जाएँ, उस रास्ते से वापस घर ना आएँ। दूसरा रास्ता इख्तियार करें, दूसरा रास्ता चुनें और उस रास्ते से घर आएँ, ये सुन्नत तरीक़ा है। अब बात करते हैं ईद उल फ़ित्र की नमाज़ का सही और आसान तरीक़ा क्या है। तो सबसे पहले जिस तरीके से जुमे की नमाज़ में खुतबा पहले होता है, यहाँ खुतबा पहले नहीं होता। ना ईद उल फ़ित्र की नमाज़ के लिए अज़ान होती है और ना अक़ामत होती है। डायरेक्ट नमाज़ का जो फ़िक्स टाइम होता है, जैसे ही घड़ी में वो टाइम होगा, इमाम साहब नमाज़ के लिए फ़ौरन खड़े हो जाएँगे। सबसे पहला काम ये है कि नमाज़ पढ़ने से पहले सबसे पहला काम है कि नियत बाँधना। तो नियत का तरीक़ा मैं सबसे आसान आपको बता दूँ कि नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ ईद उल फ़िज्र वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के, पीछे इस इमाम के, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर बहुत गौर से समात करें, अगर आपको नियत याद नहीं हो पाती या किसी वजह से आप नियत को याद नहीं कर पाते और उस वक़्त हेजिटेशन की वजह से या घबराहट की वजह से नमाज़ के मैदान में, नमाज़ के बिल्कुल ऐन वक़्त में नियत भूल जाते हैं, तो इससे भी आसान कर देता हूँ आपके लिए कि आप सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लें कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाह के लिए, ये काफ़ी है। अल्फ़ाज़ों के मोहताज इंसान होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नियत से भी वाक़िफ़ है और नियत का जो मीनिंग है, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो उसका मतलब ही ये है दिल का इरादा। तो ज़ाहिर बात है, जब आप घर से जा रहे हैं तो आपके दिल में इरादा है कि मैं ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये बात शायद आपके समझ में आ गई कि आपको नियत अगर याद है तो ज़ुबान से अल्फ़ाज़ अदा कर लें और याद नहीं तो सिर्फ़ दिल में इतना इरादा कर लें कि मैं ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाह के लिए। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और नियत बाँध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़ेंगे, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके सना पढ़ने के फ़ौरन बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे। इमाम साहब 3 तकबीर कहेंगे। 2 तकबीर आपको अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाना है और छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको कानों तक हाथ उठाना है और नियत बांध लेना है। ये याद रखें कि 2 रकात हैं। पहली रकत में 3 तकबीर इमाम साहब कहेंगे सना पढ़ने के बाद, तो 2 रकात में आपको हाथ छोड़ना है और 2 बार में आपको हाथ छोड़ना है और तीसरी बार में हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब
الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی رکوع پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے سجدہ وغیرہ سارے کام ہوں گے اور ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کی جب بات آئے گی تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے فوراً بعد امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے یا آیت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب پھر تکبیر پڑھیں گے۔ اب 3 تکبیر تک ہمیں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پہلی رکعت میں ہم نے 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑے تھے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے تھے، لیکن اب دوسری رکعت میں امام صاحب نے الحمدو پڑھی اور کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، رکوع میں فوراً چلے جائیں گے اور اس کے بعد سجدہ ہوگا، قیام ہوگا، سلام پھیر لیا جائے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور اب پورا طریقہ سرسری طور پر سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل میں ارادہ کر لیں۔ اور پہلی رکعت میں 2 تکبیر تک ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا ہے اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ ہے مکمل طریقہ۔ اور نماز کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد گلے ملیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے عید کی، اور خوشیاں منائیں گے۔ یہ ہے مکمل اور آسان طریقہ۔ اپنے جاننے والوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، سب سے آسان طریقہ ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ صحیح طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا کر سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔